मुन्ना चक चौराहा, कंकड़बाग, पटना, बिहार। नमस्ते। हमारा नाम लक्ष्मण प्रसाद। मुन्ना चक चौराहे पर मैं अखबार वितरण करके यहाँ पर पहुँचता हूँ। उसके बाद अखबार बिक्री भी करता हूँ, जिससे कुछ आमदनी हो जाती है। जिससे साग सब्जी या अपने लिए नाश्ता पाने के लिए भी इसी से हो जाता है। लेकिन कठिनाई ये होती है कि पारिवारिक को चलाने के लिए और कुछ उपाय करना पड़ेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाती है। और जो कमीशन जो पहले से जो था उतना ही है। हम सभी होकर चाहते हैं कि कुछ बढ़ोतरी हो, कमीशन यानी कि मुनाफा होने पा है। बहुत काफ़ी दिनों से हम लोग लगे हैं। मतलब जो अखबार में कमीशन मिलता है आप लोगों को, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है? नहीं, अभी तक नहीं। काफ़ी नहीं। कब से नहीं हुई है? लगभग आपको 30-35 साल हो गए लगभग। कोई पर बढ़ोतरी नहीं हुई है? जो आमदनी जो है था उतना ही है, उतना है। बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी कुछ नहीं हुआ आमदनी में। जो कमीशन जो होता है हाँ हाँ। एक चीज़ बताएं, आप जो है ये अखबार बेचने का जो व्यवसाय कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? किस उम्र से? हाँ, 8 साल मिला के 38 साल हो गए। 38 ईयर्स हो गया, 38 साल से। हमारा उम्र 56 हो चुका है लगभग। हमारा यही परिवार है। 2 बच्चे पढ़ते थे, मजबूरी कारण बस इसी में लाना पड़ा और करते भी हैं। कितने बच्चे हैं? 2। बेटा कितने? 3 बच्चे हैं, लेकिन 2 लड़के उसमें इसी में लाना पड़ा है। 2 बेटा और 1 बेटी, जिसमें 2 बच्चों को इसी में लाना पड़ा। मजबूरी हमारा है। कहाँ तक पढ़ा पाए उनको? दोनों के ग्रेजुएट करवा चुके हैं। ग्रेजुएट करवा चुके जी। हैं। नौकरी नहीं मिली है कहीं? कहीं नहीं मिली। प्रयास किया है उन्होंने? जी। आप कहाँ तक पढ़ाई किए? हम मैट्रिक किए हुए हैं। मैट्रिक किए हैं। आपके पिताजी क्या करते थे? वो भी मजदूरी वाला काम करते थे। अब ये पेपर बेचने का काम नहीं करते थे? न्यूज़पेपर बेचने का काम नहीं? हमारे भैया करते थे। आपके भैया करते थे? तो ये अखबार बेचने का प्रेरणा आपको कैसे मिली कि अखबार ही बेचें या दूसरा काम नहीं करें? हमारे पिताजी बैठ गए थे, आँख के न रोशनी रहने की वजह से बैठ गए और 3-4 साल इसी तरह गुजारना पड़ा। आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। मजबूरन ये लाइन में आना पड़ा और पहले से भैया थे ही हमारे, उससे जुड़े। कुछ समझ में आया तो अलग हट करके हमें इसको काम करने में कुछ हुआ आमदनी। पढ़ाई इस आमदनी की वजह से या आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। पढ़ना चाहते थे? अब कोई भी चाहता है कि पढ़े और खुशी हो या आगे चलकर लाभ हो, नौकरी हो। कोई भी ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते थे भी। लड़की की शादी हो गई? शादी हो चुकी है। मजबूर मध्यम परिवार में है, मध्यम परिवार में ही शादी की है। एक चीज़ बताएं, ये जो अखबार का बिजनेस है और फिर ये मैगजीन भी आप बेचते हैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, तो एक बात बताएं आपकी, ये जो आज के समय में जो कि आजकल ये स्मार्टफोन का युग है, लोग पत्रिकाएं पढ़ना कम कर दिए हैं या जारी है, वैसा ही है या घटा है बिजनेस इसका? ऐसे तो उसी तरह चल रहा है। कैशलेस हो या पेटीएम के द्वारा यहाँ तो नहीं चल पाएगा, या हमारे पास सुविधा भी नहीं है, नहीं हो पाएगा। लेकिन कैश के द्वारा भी हो रहा है। नोटबंदी का जो अनुमान था असर होना, वो असर तो बिहार में तो नहीं दिखलाई नहीं पड़ रहा है। ये जो पत्रिकाओं का बिजनेस है, इसमें क्या परसेंटेज इसका घटा है? ग्राहकों का क्या? उतना ही है, वो तो लगभग ठीक है। लगभग ठीक है। पत्रिका यानी कि मैगजीन में लगभग ठीक है। मतलब पाठकों की संख्या में नहीं, घटाव नहीं हुआ है? उतना नहीं है जो होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आप अखबार घर घर जाके पहुंचाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सब में रेगुलर टाइमली पहुंचाते हैं, तो कभी कभी विलम्ब हो जाने के बाद कड़वी बातें भी सुनना पड़ता होगा? ग्राहकों से डांट मिलती है या बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर भी हम कैसा लगता है सुनने के चले आते हैं। हाँ। हमारा बिजनेस है,
फिर कल होकर जाते ही और बात सुनने के बावजूद भी फिर बाद में किसी तरह से मनाते भी हैं कि बारिश हो रहा है सर, लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ लोग तो प्रशंसा भी करते हैं कि बारिश में भी भीग के आया है अखबार पहुंचाने के लिए। सभी उस तरह के लोग तो नहीं है, कुछ हैं, कुछ होंगे हमारे पढ़ाई भी करते हैं कि अरे इतना बारिश हो रहा है, नहीं आती आज, लेकिन फिर बोलना पड़ता है कि नहीं सर आप बोल रहे हैं सर, और लोग की चाहत तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता हो कि बुखार में आप तप रहे हैं फिर भी आए हैं अखबार पहुंचाने के लिए। आप दवा ले करके ही काम करना पड़ता है, बुखार हो चाहे जो हो। कहीं शादी में जाते हैं तो रात चले आते हैं, भाग आते हैं। सुबह में कितने बजे उठते हैं आप? हम 3:15 बजे जाते हैं, हमारे बच्चे 3 बजे जाते हैं। तो इस बिजनेस के लिए आपको जो है आपको अकेले इसमें लगना पड़ता है कि 2 बच्चे भी आपको साथ देते हैं? उसके साथ दोनों बच्चे भी करते हैं, उनके सहयोग से ही काम चल रहा है। तब जाके के कुछ काम चल रहा है। महंगाई क्या, जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से मुनाफा नहीं है। अच्छा एक बात और बताएं, ये जो आप घर घर अखबार पहुंचा करके पाठकों की सेवा कर रहे हैं और ये जो मीडिया इंडस्ट्री है उसे भी आप सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग बिना मीडिया इंडस्ट्री नहीं चलती सकती है। अब सवाल है कि मीडिया वाले अगर चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारी क्या सभी लोग मदद कर सकते हैं। हम फुटपाथ पर खड़े होकर बेचना पड़ता है, गुजारा तो है नहीं। आपका घर तो शायद मछोटोली में है ना? दिनकर चौराहा, वहाँ से आना पड़ता है। वहाँ से आते हैं, जाते हैं। भूखे रहकर भी सेवा करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा हुआ तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि इतना समय इसी लाइन में रहना है, इसी क्षेत्र में रहना है तो कुछ नाश्ता करना ही पड़ता है। और दूसरे व्यवसाय में जा नहीं सकते हैं। जान ये होगा भी नहीं, आना कर पाएंगे। अच्छा एक बात बतलाएं आप, ये 38 वर्षों से आप घर घर अखबार पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ग्राहक ऐसा भी होंगे जो कि आपका पैसा रख लिए हो और नहीं दिया हो। ये लाइन में बहुत लोगों का है, सभी बहुत नौकरों का इसी तरह हो गया। कुछ दिन लिए खाली अचानक खाली करके चले गए, कुछ पैसा भी लेके चले गए, ना मकान मालिक को ना कुछ बताएं या पैसा दे के गए लेके चल दिए। तो कुछ ऐसे कस्टमर हैं कि 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया नहीं, पेपर वाले चेक नहीं, पेपर नहीं दिए, इसमें से 4 रुपया मेरा या कम ले करके चला आना पड़ता है, मजबूरी हो उसका। ऐसा बना लेते हैं कि 4 रुपये उसको पेपर वाले को कम देना, तो 4 रुपये कम लेकर ही आना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे गलत लोग हैं कि कम देते हैं। तो आपको इस तरह से जो मतलब कि बहुत सारे जो ग्राहक हैं जो कि आपसे महीनों न्यूज़पेपर ले लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं, इस वजह से आपका कितना का लॉस हुआ अभी तक टोटल? लगभग बहुत काफ़ी है, लाखों तक पहुंच जाएगा। लाखों तक पहुंच जाएगा।
एक से कस्टमर रखेंगे चले जाते हैं। इतना साल हो गया हमारा, अनुमान लगाइए ना आप। अच्छा, किस मोहल्ला में ऐसा है कि ज़्यादा ग्राहक ने आपका पैसे की बेईमानी किया है? कौन सा मोहल्ला है? कौन सा? ऊपर वाला कौन सा मोहल्ला है? हिंदू और स्टेशन कहाँ से? नहीं, वो N7 में देना पड़ता है ना, प्रतिदिन 5 पेपर देते हैं ना वहाँ। हाँ, और वहाँ देती हैं। हम भी वहीं से तो दे दिए हैं स्टेशन। 2 हिंदुस्तान आ गया है। बिहार सरकार दो हिंदुस्तान आ गया है। कहना चाहेंगे? वहाँ स्टेशन आ जाए, हम उसको दिए हैं हम ला करके। आज के दिन हिंदू जाता है ना, कुछ कहिएगा। हिंदू भी नहीं गया है। बिहार सरकार के बारे में स्टेशन तो हम उसको दिए हैं ला करके। उसको देते हैं ना, बोल इस सरकार से क्या अपेक्षा कर? कुछ नहीं। बिहार सरकार पर कुछ नहीं कहना चाहिए। किसी को बता रहा, आप खुद एक बार बात करिएगा, ठीक है ना? कि वहाँ पे नहीं जा रहा है तो इसके भी सर्टिफिकेट नहीं आएगा। कौन सा मोहल्ला है जहाँ की आपका सबसे ज़्यादा पैसा बेईमानी किया है लोगों ने? कंकड़बाग का चित्रगुप्त नगर बोलते हैं, उस तरफ आगे चित्रगुप्त नगर में? 7 रुपये नहीं जाता है ना। जाता है तो हम बोल देंगे N7 वाला यहाँ जहाँ 5 देता है वही ना। ठीक है, जाइए। अच्छा, एक बात बताएंगे, बीमार जब पड़ते हैं तो आप नहीं इलाज कराने के लिए आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट? पहले तो जाते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन PMC जाना पसंद करेंगे आप? संतुष्टि नहीं मिल पाता तो वहाँ से तुरंत वापस चला जाए प्राइवेट में। किसी तरह से प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पैर भी लगाते हैं अच्छे लोगों से, कुछ कम पैसा लें या इलाज ट्रीटमेंट बढ़िया से करें। PMCH की सेवा से आप संतुष्ट हैं? अब क्या होता है वहाँ तो आप N9 में भी देते हैं? हाँ, N9? हाँ, N9 में भी देते हैं? हाँ। ठीक है, बोल दीजिएगा उसको बस एक बार। बीमार पड़ने पर तो इलाज कराना बहुत मुश्किल हो जाता होगा आप लोग को? दिक्कत होता ही है, इसलिए उतना हमारे पास एक बार उतना पैसा रहता नहीं। अब कोई कर्ज देगा नहीं? आप कर्ज भी किसी से अगर मांगे तो सोचते हैं कि दे या नहीं दे, कब देगा नहीं देगा, मिल नहीं पाता। अब मिलेगा भी तो सूद पे मिलेगा। लेना ही पड़ता है या लेते हैं। ये सरकार ऐसे चल रही है, कुछ उम्मीद नहीं हम कर रहे हैं। अभी बिहार सरकार जो है नीतीश कुमार, उनके शासन से आप खुश हैं? बताइए ना, ये सरकार से जो उन्हीं के लोगों को संतुष्टि है, उन्हीं लोगों का केवल काम होता है। आम लोगों को या गरीब लोगों को, कमजोर वर्ग को काम नहीं होता है ना कुछ होता है। ये तो ये सरकार ही ऐसी है। अच्छा, श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है भारत के, उनके द्वारा जो नोटबंदी हुआ, उससे आप खुश हैं नोटबंदी से या नहीं? नोटबंदी तो वाला रास्ता तो बहुत अच्छा है। आज बहुत गलत लोगों के लिए, बहुत अमीरों के लिए उनको हानि है, मध्यम परिवार के लिए तो हानि है नहीं। या दिक्कत थोड़ा है तो झेल रहे हैं लोग, झेलने भी लेंगे, लेकिन ऊँची लोगों वालों को जरूर से ज़्यादा दिक्कत है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उन्हीं लोगों के ही कष्ट है। आप खुश हैं? हाँ, खुश इसलिए है कि वो अधिक पैसा किसी को बेईमानी न करे, अधिक पैसा रखे नहीं अपने पास, इससे यही फायदा होगा। ये नोटबंदी का प्रभाव भी आपके इस बिजनेस पे पड़ा क्या? नहीं पड़ा? नोटबंदी का असर तो नहीं है बिहार में, इसलिए इतना ना बड़े लोगों के पास रुपया है या आमदनी है, गलत तरीके से उन लोगों के पास आता है, हमारा भी चल जाता है उन लोग के द्वारा।
मीडिया इंडस्ट्री का जो बिज़नेस है आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। ये जो आप लोग घर घर वितरण करते हैं सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान में, और क्या मीडिया इंडस्ट्री आप लोग के कल्याण के लिए, न्यूज़पेपर हॉकर्स के कल्याण के लिए क्या कुछ करती है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा हम लोग से बातचीत भी नहीं करती है मीडिया, उतना बात भी नहीं करती है, बातचीत नहीं करने को तैयार है। कोई सहयोग भी नहीं है। बातचीत करें तब ना हम अपना कष्ट हम लोग बताएं यार सर, हम लोग को बताएं रास्ता, या हम बताएं या वो लोग बताएं रास्ता, हम लोग को कष्ट दिक्कत सरकार के पास पहुंचाए, इसी के द्वारा कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग। जबकि करोड़ों रुपया कमाती आप ही लोग के मेहनत पे। हमारे बड़े बड़े जो भी प्रकाशन है, हाँ, सभी हो, टाइम्स हो, दैनिक जागरण, कोई भी प्रकाशन हो, करोड़ों रुपया कमाती है आप ही लोग की मेहनत पे, हमारे लोग की मेहनत की वजह से। मीडिया हमारे हम लोग का कष्ट हो या कुछ सुनना भी नहीं चाहती है, ना मदद करती है। आपके लिए कोई कल्याण की योजना भी नहीं है उनकी ओर से, किसी का नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा हमको पता चला था कि आपका एक बार कहीं शादी की बारात में गए थे, आपके पैर में एक बम लग गया था, वो पटाखा वाला बम, पटाखा वाला, और आप घायल हो गए थे और बरसों तक वो आप बहुत घर में बैठे हुए पीड़ित रहे। हाँ, घर में बैठे हुए रह गए। हमारा उस समय हमारा करीब सबसे खराब समय था 1.5 लाख आपका। रुपये बर्बाद चला गया इसी लाइन से। कौन सा वर्ष था वो? हो गया आपको अभी लगभग 10 साल हो गया होगा, 10 साल से ज़्यादा। 10-11 साल हो गया है। उस समय हमको 1.5-2 साल हमको बैठना पड़ गया घर में। और कितने खर्च हो गए? खर्च तो 2 लाख के करीब खर्चा हुआ, 2 लाख। और इस मेरा पूंजी इसी में डूब गया ग्राम की तरह। फिर हम आए तो रिक्शा से हो या किसी वाहन के द्वारा घर घर जाते थे, ग्राहकों से विनती करते थे हमसे ही लीजिए। एक हमारे बच्चों के साथ जाते थे कि हमारा बेटा कल से आएगा देने के लिए पेपर, हमसे ही लीजिए। कुछ सुधार हुआ तो हम कुछ और सुधार हम आगे किए, मेरे बच्चों को भी किए सुधार। अच्छा, जीवन का कोई ऐसा घटना, जीवन की ऐसी कोई घटना जो कि आप शेयर करना चाहेंगे जिसमें आप बहुत अधिक खुश थे? खुश तभी होंगे हमारे बच्चों का अभी भी कुछ समय बच रहा है नौकरी हो जाए। नौकरी हो। आपके दोनों बेटे तो बहुत टैलेंटेड हैं। टैलेंट है, इसमें दो मत नहीं। और एक चीज़ और है, आपने उन्हें हम अभी तक बच्चों को ट्यूशन नहीं कराएं। हमारे बच्चों में टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, टैलेंट है। बिना ट्यूशन के यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। और बिहार बोर्ड के समय में हम लोग 6 महीना कोचिंग करवाएं तीनों बच्चों को, मात्र 6 महीना में तैयारी करके हैं। किस स्कूल? प्राइवेट है, हमारे घर के सामने। कौन सा स्कूल से पढ़ाई किया? हमारे राजा रामनगर सेमिनरी दोनों बच्चों को, और अपने बच्चे को रविंद्र बाल का पढ़ाया है, और बिना ट्यूशन को यहाँ तक पहुँचाए हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, फिल्म तो आप देखते हैं, फिल्म देखते हैं? देखते थे। अब तो कोई ऐसा फिल्म जो कि आपकी बहुत अच्छा लगा हो? अब अभी सबसे अच्छा फिल्म? मदर इंडिया हो गया। मदर इंडिया। हाँ, क्यों अच्छा लगा? उसमें बहुत दुख भरी कहानी और अच्छी है। और एक नया में आप भगवान ले लीजिए, नया में अमिताभ बच्चन का भगवान, जिसमें सुनील दत्त का भगवान में सुनील दत्त नहीं है, अमिताभ बच्चन उसमें मदर इंडिया में। मदर इंडिया में हाँ। राजेंद्र कुमार, हाँ, और नरगिस, थी में। और उसमें गीत भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना? बहुत अच्छी कहानी भी थी। और नया वाला में बागवान, हाँ, जिसमें कि हर चीज़ है इसमें है। हाँ, जो कि आजकल जो माता पिता को बच्चे भूल जाते हैं, दिखलाया गया है, बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। गाना में कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है आपको? हिंदी गीत बहुत ढेर सारे। एक बताएं। दुख दिन बीते रे भैया आयो रे, मतलब ये ऐसा लगता है कि दुख के दिन अब बीत गए, अच्छे दिन आएंगे। वो गाना लाइन तो याद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है।
मैं भी कामना करता हूँ कि आपके बुरे दिन बीत गए, अब अच्छे दिन आएंगे। इसी शुभकामना के अगर ऐसा साथ हो तो आपको भी शुभकामनाएं, सभी लोगों को शुभकामनाएं हमारे साथ साथ ऐसा आने को। धन्यवाद।